और मोड़ा पंचायत के महिलाओं का हमने महिला संवाद कार्यक्रम एलिट होटल में रखा था। और संवाद के बाद लगातार जहाँ जहाँ हमारी योजनाएं थी, चाहे वो अम्बेडकर नगर में हो, चाहे पैंदापुर में हो या आपके यहाँ हो, जो योजनाएं उद्घाटन करने का था हमने उद्घाटन किया, जो शिलान्यास करने का था शिलान्यास किया। आज हमने विशेषकर आप 2 पंचायतों की महिलाओं का महिला संवाद इसलिए रखा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 2005 में जो सरकार बनी, उसके बाद विकास के कार्य तो हमने किए ही। रोडों का जाल बिछा दिया, बिजली जो कभी दिखता नहीं था अब 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे बिजली सुदूर देहातों में भी रहता है। पहले चरवाहा विद्यालय थे, अब 77,000 विद्यालय का बड़ा समूह पूरे बिहार राज्य में खड़ा हो गया। अस्पतालों में पहले कुत्ते भौंकते थे, कुत्ते का बसेरा था, अभी अस्पतालों में मरीजों की कतार है और 400 दवाएं फ्री में दी जाती हैं। पहले बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है। पहले बिहार लोग आने से डरते थे, अभी जो समीक्षा हुई है सबसे ज़्यादा अगर देश में बाहर से लोग आते हैं तो राजगीर और बुद्ध गया में आते हैं। तो बिहार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो थोड़ी बहुत समस्याएं थी उन समस्याओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने दूर किया है। अभी अभी जो योजनाएं लागू हुई है, पहले मैं घूमता था तो माताएं कहती थी कि बेटा देखे ना बहू निकाल दे उनको घर से, और वृद्धा पेंशन 400 मिला हो, ठीक है वो। तो हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया। जब गरीबों के मोहल्ले जाते थे तो लोग बोलते थे देखिए एक पंखा 2 बत्ती है और बड़ी मुश्किल से 100-150 रुपया कमाते हैं, महीना में 4,500-5,000 रुपया कमाते हैं, अब हम खाएं कि बिजली बिल जमा करें, देखिए 864 रुपया बिजली बिल आ गया। तो हमारी सरकार ने 125 यूनिट का बिजली बिल भी माफ़ कर दिया। और अभी जो योजना आई है वो ऐसी योजना है जो पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है, हमारे देश के किसी राज्य में नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उस योजना के अंतर्गत हमारे राज्य के हर परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया जीविका समूह के द्वारा उनके बैंकों में ट्रांसफ़र होगा और अगर उस पैसे का वो रोजगार करेंगी तो 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपया उनके खाते में आएगा। तो हमारी सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जब से सरकार बनी 2005 से पहली बार जीविका समूह को खड़ा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, लालू यादव ने खजाने खाली करके दिया था, हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके जीविका समूह खड़ा किया। आज 1.5 करोड़ माताएं बहनें उस जीविका समूह में जुड़ी हैं। यहाँ भी जो माता बहनें हैं, अगर मैं पूछूंगा तो हाथ उठाएंगी कौन कौन जीविका समूह में हैं। उठा दिए हाथ। तो जीविका समूह में काफ़ी बहनें हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो गई हैं। ये बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 50% रिजर्वेशन दिया पंचायत के चुनावों में और नगर निकाय के चुनावों में। पहले हमारी बेटियां कभी मुखिया बनती थी क्या, कभी जिला परिषद बनती थी क्या, कभी पंचायत समिति बनती थी क्या, कभी वार्ड सदस्य बनती थी क्या। अब हमारी बेटियां बनने लगी। 35% पुलिस में रिजर्वेशन दिया। अभी आप देखते होंगे कि लड़कियां इंसास लेके घूम रही है, राइफल लेके घूम रही है। ये हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बिहार में है। दूसरा, अब सरकारी नौकरियों में भी 35% रिजर्वेशन हो गया और अब तो बाहर की लड़कियों को यहाँ नौकरी करना
भी हम लोगों ने रोक लगा दिया है। अब बिहार की बेटियां ही नौकरी करेगी तो चौमुखी बिहार विकास हो रहा है बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का औसतन विकास दर 7.4% है और बिहार का विकास दर 14.4% है। अब इस विकास को आगे बढ़ाना है कि बीच में रोकना है, बताइए। आगे बढ़ाना है तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के सरकार को फिर से लाना होगा। चुनाव आपके दरवाजे पे खड़ी है। दुर्गा पूजा खत्म होगा और आचार संहिता लगेगा, चुनाव की घोषणा होगी और इस क्षेत्र से मैं ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होऊंगा, कमल का फूल लेकर आऊंगा। वोट दीजिएगा ना। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। ठीक है, आप लोग सब सारी बोले सर, बेटी तो नौकरी देवे नहीं, मेरी बेटी के ब्याह देंगे अपना घर का जगह। अब बेटा कमा के खिलाओ तो बेटा कैसे करेगा? बीए कर करके, IIT कर करके बेटा सब बैठा है।